यहाँ कुछ विस्तृत प्रेरणादायक उदाहरण हैं जो कम बोलने वाले लोगों के लिए उपयुक्त हो सकते हैं। कम बोलना, ज़्यादा सुनना और गहरी सोच रखना, यह गुण महान व्यक्तियों की पहचान होती है। बोलने में सादगी और सुनने में धैर्य होना सफल जीवन का राज है। सच्चाई को कम शब्दों में व्यक्त करने की शक्ति हर किसी के पास नहीं होती। कम बोलने वाले लोग अपने हर शब्द में सार भरते हैं और यह ही उनकी असली शक्ति होती है। चुप रहना हमेशा कमजोरी की निशानी नहीं होता। कभी कभी यह हमारे आत्म संयम और धैर्य को दिखाने का तरीका होता है। कम बोलने का मतलब यह नहीं कि आपके पास कहने को कुछ नहीं है। इसका मतलब है कि आप अपने शब्दों का मूल्य समझते हैं और हर बात को सोच समझकर कहते हैं। शब्दों का महत्व तभी होता है जब वे सही समय पर और सही स्थान पर बोले जाएं। कम बोलने वाले लोग जानते हैं कि कब और क्या बोलना है और यही उनकी सबसे बड़ी ताकत है। कम बोलना बुद्धिमानी का संकेत है। जो व्यक्ति हर बात में अपना मत व्यक्त नहीं करता, वह खुद को समझाने और दूसरों को समझाने में ज़्यादा सक्षम होता है। शांति में सबसे बड़ी शक्ति होती है। चुप रहकर सोचने वाले व्यक्ति अपनी आंतरिक शांति और संतुलन को बनाए रखते हैं, जो उन्हें जीवन की कठिनाइयों से निपटने में मदद करता है। अधिकांश महान विचारकों और नेताओं ने हमेशा कम शब्दों में अपनी बात रखी है। उनकी चुप्पी उनके गहरे विचारों और योजनाओं का परिणाम होती है। जो व्यक्ति कम बोलता है वह दूसरों की बातें गहराई से सुनता है और समझता है। यही सुनने की क्षमता उसे और भी समझदार और संवेदनशील बनाती है। कम बोलने की आदत हमें आत्मनियंत्रण और संयम सिखाती है। यह हमें हमारी भावनाओं पर काबू रखने और परिस्थितियों का सही मूल्यांकन करने में मदद करती है। कम बोलने वाले लोग अक्सर विचारशील, समझदार और संवेदनशील होते हैं। उनकी चुप्पी उनके गहरे सोच विचार और उनके आत्म संयम का प्रतीक होती है। शब्दों से ज़्यादा खामोशी बोलती है। खामोशी कभी कभी उन भावनाओं और विचारों को प्रकट करती है जिन्हें शब्दों में व्यक्त करना मुश्किल होता है। कम बोलने वाले लोग इस कला को बखूबी समझते हैं और अपने मन से बहुत कुछ कह जाते हैं। कम बोलने वाले लोग अक्सर सबसे ज़्यादा समझदार होते हैं। कम बोलने वाले लोग अपनी सोच और विचारों को पहले समझते हैं और फिर बोलते हैं। उनकी समझदारी और धैर्य उन्हें यही सही निर्णय लेने में मदद करते हैं। जो व्यक्ति चुप रहकर दूसरों की बातें सुनता है वह ज्ञान और समझदारी में हमेशा आगे रहता है। सुनना एक महत्वपूर्ण गुण है जो हमें दूसरों की भावनाओं और विचारों को समझने में मदद करता है। कम बोलने वाले लोग इस गुण को बखूबी अपनाते हैं। शांति में सबसे बड़ी ताकत होती है। शांति और मौन एक अद्भुत शक्ति होती है। यह हमें आत्मनिरीक्षण करने और अपने भीतर की शक्ति को पहचानने में मदद करती है। कम बोलने वाले लोग अक्सर अपने कार्यों से बोलते हैं। उनकी चुप्पी उनके कार्यों में परिलक्षित होती है। वे अपने काम से अपनी पहचान बनाते हैं और अपने लक्ष्य का प्राप्त करने में लगे रहते हैं। शब्दों की कमी नहीं बल्कि समझ की गहराई होती है। कम बोलने वाले लोग हर शब्द का महत्व समझते हैं और उसे सोच समझकर इस्तेमाल करते हैं। उनकी बातें गहराई और समझ से भरी होती है। कम बोलना आत्म संयम की निशानी है। यह दिखाता है कि व्यक्ति अपने भावनाओं और विचारों का नियंत्रण रखता है। यह गुण जीवन में संतुलित और सफलता लाने में मदद करता है। जो व्यक्ति कम बोलता है वह सबसे ज्यादा सुनता और सीखता है। सुनना और सीखना एक व्यक्ति को बुद्धिमान और संवेदनशील बनाता है। कम बोलने वाले लोग इस गुण को अपने जीवन में अपनाते हैं। कम बोलने का मतलब यह नहीं कि आप कमजोर हैं। इसका मतलब है कि आप सोच समझकर बोलते हैं और अपनी बात को सही तरीके से प्रस्तुत करते हैं। यह गुण आपको आत्मविश्वास और दृढ़ता प्रदान करता है। खामोश में भी एक आवाज होती है। यह आवाज दिल और आत्मा की होती है जो केवल समझदार लोग ही सुन सकते हैं। कम बोलने वाले लोग इस आवाज को सुनने और समझने की क्षमता रखते हैं। कम बोलने वाले लोग अपनी शांति, समझदारी और धैर्य के कारण अक्सर दूसरों से अलग और प्रभावशाली होते हैं। उनकी चुप्पी उनकी गहरी सोच विचार और आत्म संयम का प्रतीक होती है जो जीवन में सफलता और संतुलन प्राप्त करने में मदद करती है।